प्रिय धन बंधु श्रोताओं, मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि अत्यधिक देखा गया है कि ऐसी वर्ग में अंबेडकर कथावाचक हों, बुद्ध कथावाचक हों, या ऐसी वर्ग में नेता वर्ग हों, या किसी पोस्ट पर हों, या किसी अधिकारी पर हों, ऐसी वर्ग के वो अधिकतर क्या करते हैं, जब सर्वस्व तरीके से अपने स्थगित तरीके से सब कुछ लायक हो जाते हैं तो उन्हें एक अहंकार होता है। वो अहंकार में क्या करते हैं, जैसे अंबेडकर कथावाचक, बुद्ध कथावाचक एवं इस एससी समाज के जुड़े हुए, बहुजन समाज मीडिया से जुड़े हुए वो लोग अहंकार बस क्या करते हैं कि तरह तरह के वीडियो अपलोड करते हैं और कई कथाएं कराते हैं और भी प्रोग्राम सामाजिक कराते हैं। वहाँ पर मंच पर खड़े होकर के या किसी समाज में इकट्ठे होकर के वहाँ पर मुखिया के तौर पर बोलते हैं। वो बोलने में क्या करते हैं कि राम और रामायण का विरोध करते हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा, उनके विरोध में नहीं, वो मेरे सम्माननीय हैं, क्योंकि मैं भी एससी वर्ग से हूँ। मेरा नाम चरण सिंह भारती, जाटव समाज से हूँ मैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देश जोड़ने का काम छोड़ दिया उन्होंने और देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनमें बताऊँगा कि जिस पर पूरा भारत देश जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है, राम एवं रामायण पर, उनका विरोध करते हैं। उनका विरोध करके ये अच्छा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बहरहाल अपने लिए बुराई कर रही है। जैसे रामायण, सबसे पहले मैं बताऊंगा अपनी तरफ से कि रामायण सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। उसमें राम के जन्म से लेकर रावण युद्ध तक 7 कांड लिखे थे। उसमें 7 कांड में राम के जन्म से लेकर और रावण और राम में युद्ध हुआ वहां तक समाप्त कर दिया, 7 कांड लिखे। उसके बाद तुलसीदास ने रामायण लिखी है। वो राम के जन्म से रावण युद्ध तक ही लिखी है उन्होंने, लेकिन 7 के बजाय 8 कांड लिख दिए। खैर, उन्होंने जो भी लिखा प्रशंसा अधिक करी होगी, कुछ भाग, कुछ सारांश, कुछ प्रस्तावनाएं जोड़ी होंगी, वो सब छोड़िए। जो वाल्मीकि जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण, उन किसी भी रामायण के अनुसार व्यक्ति चलेगा। वो कुछ आगे ऐसे लिखा है, अगर मनुष्य, अब ले लीजिए राम के सिद्धांत को ही, कि राम के ऊपर रामायण लिखी गई है। राम के जन्म से लेकर और उनके जीवन में घटी घटनाओं के बारे में रामायण लिखी गई है। उसके अनुसार रामायण में जो भी लिखा है उसके अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा, अपने बुद्ध मतांतर लोग जो हैं, जो बुद्ध कथाएं करते हैं, जाटव समाज से हैं या किसी ऐसी वर्ग के किसी भी समाज से हैं, उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप रामायण को एवं राम को टारगेट बनाकर उनके विरुद्ध जो भी अपना वचन करते हैं, वो आपका काम ठीक है या नहीं, आप ही फैसला करिए। मैं बताऊंगा आपके लिए कि उस चीज का विरोध करना चाहिए जिस चीज का अनुसरण करने से हमारा नुकसान हो। मैं स्पष्ट हिंदी तरीके से, हिंदी भाषा में बोल करके, और एक बिल्कुल ऐसी भाषा बोलूंगा जो अनपढ़, अनभिज्ञ, अनपढ़, अशिक्षित लोग भी समझ सके मेरी बात को। मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन नहीं कि इंग्लिश में इंग्लिश को जानने वाले ही समझ सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि उस चीज़ का विरोध करना चाहिए जिस चीज़ से हमें नुकसान हो। आप रामायण का विरोध करते हैं, राम का विरोध करते हैं, तो आप रामायण के कुछ तथ्य ले लीजिए। मेरा तो दिमाग यहाँ तक कहता है कि राम और रामायण के सिद्धांतों को विरोध न करके उनके सिद्धांतों को अगर अपनाया जाए तो घर घर में, परिवार में, भाई भाई में फूट न हो करके एक एकजुटता का
काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, आज की दुनिया, आज का कल जो है, आज और कल जो आने वाला कल, इसमें जो हो रहा है वो सब अनर्थ हो रहा है। एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, घर घर में लड़ाई बैर भाव दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, भाई भाई को नहीं चाह रहा। अगर एक भाई ने 1 मंजिल मकान बना लिया, दूसरे ने 2 मंजिल बना लिया, उसके विरुद्ध भाई भाई में झगड़ा होता है, और झगड़ा ना हो तो एक आत्माओं से एक जो है दुश्मनी का भाव जग जाता है। जबकि रामायण ये दर्शाती है कि बड़ा भाई, रामायण ने किस तरीके से माना है। राम ने, आप सब अपने हजारों वर्षों से रामायण सुनते आ रहे हैं, राम की लीलाएं भी सुनते आ रहे हैं। उसमें बताया गया है कि जब किसी भी कारणवश, मैं फालतू बातें नहीं करना चाहता, किसी भी कारणवश राम को दशरथ ने, अब क्या कारण था उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, मुझे जानकारी सब बातें की है। मैं मुख्य मेन पॉइंट बताता हूँ उन लोगों को जो विरोध करते हैं रामायण का ये और राम जी का। तो भगवान राम को जो है उनके पिता दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास बोल दिया था। सबसे पहले ये ले लीजिए कि उनके पिताजी ने वनवास बोला था। उस वनवास को राजगद्दी छोड़कर, राजकाज छोड़कर, राज्य की सारी खुशियां छोड़कर, पिता के वैभव का सारा सुख और शांति छोड़कर राम ने अपने पिता के वचनों का पालन किया था कि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया है तो मैं वनवास पूरा करूंगा। अब यहाँ पर पिता और पुत्र के आपस के घनिष्ठ संबंध को पिता ने जो कह दिया वो पुत्र करेगा। ऐसा यहाँ पर एक शिक्षा प्राप्त होती है कि पिता ने कहा वनवास 14 वर्ष का और राम ने स्वीकार कर लिया। आज का व्यक्ति मानेगा नहीं, क्योंकि आज का व्यक्ति बेईमान है, पिता की, गुरु की बात नहीं मानता है। तो पहला सिद्धांत यहाँ से तो होता है, उससे शिक्षा मिलती है कि पिता जो भी कह दे उसको मानना चाहिए। जैसे कि कहीं भी आप किसी भी इमरजेंसी में जा रहे हो, बहुत बड़ी इमरजेंसी में, और जा रहे हो कहीं अपनी गाड़ी में, 4 पहिया की गाड़ी में, जीप में, बुलेरो में, कोई भी गाड़ी 4 पहिया की, उसमें बैठ करके जा रहे हो, उसमें बैठ करके और आप बहुत इमरजेंसी में जा रहे हो, आपको जल्दी पहुंचना है और आगे रोड पर लाल बत्ती लग गई, तो आप क्या लाल बत्ती वाले को गालियां दोगे? नहीं दोगे, देना नहीं चाहिए, लेकिन आप दे रहे हो गालियां, ये आपकी नाजायज बात है। आपको लाल बत्ती ने रोका इसलिए कि यहाँ पर कोई पता नहीं कितने इमरजेंसी लोग हैं, तो अपने अपने रास्ते से गुजरे और यथापूर्वक शांति भाव से आगे जाएं। आप इसी प्रकार के पिता का प्रोग्राम होता है। क्या प्रोग्राम होता है कि पिता ने कहा उन वचनों को मानना चाहिए। यहाँ पर राम जी ने सारा सुख वैभव, सर्वस्व शांति और राज्याभिषेक, राज्य पद सब कुछ छोड़कर और पिता के वचनों का पालन किया। ये सिद्धांत यहाँ पर पास होता है। दूसरा सिद्धांत ये 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार किया। अब वनवास दशरथ ने केवल राम को दिया था, न सीता को दिया था, न लक्ष्मण को। लेकिन लक्ष्मण ने छोटे भ्राता के नाते उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भ्राता जब एक संकट की काल घड़ी में अपना देश, अपना स्थान छोड़ करके जा रहे हैं, तो वहां पर जो है हमें छोटे भ्राता के नाते उनका जो है सम्मान कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अकेले जाएंगे, भाभी भी साथ जाएंगी, तो उनका साथ कौन देगा? वो कैसे धैर्य धरेंगे कि अरबों करोड़ों के जिम्मेदार बन करके, हो करके, और वो सब छोड़ करके एक भिखारी की तरह झोली डाल के या पीले वस्त्र आभूषण धारण करके वन को जा रहे हैं। उनके धैर्य, उनकी मन को धैर्य यानी शांति कौन बनाएगा? इसलिए लक्ष्मण ने ये प्रस्ताव रखा कि मैं छोटे भ्राता होने की खातिर बड़े भाई की मदद करने के लिए वनवास जाऊंगा। उन्होंने किसी की मानी। और दूसरी तौर पर दो सिद्धांत पास होती हैं कि बड़ा भाई एक बाप के दायरे में आता है। तो यहाँ पर 2 सिद्धांत पास हुए। तीसरा सिद्धांत ये है पति और पत्नी का।
दशरथ जी ने सीता जी को वनवास नहीं दिया था, केवल राम को वनवास दिया था। लेकिन सीता जी ने कहा था मैं अपने पति को छोड़ करके, चाहे भले ही पति हमारे कंगाल हो गए और हमारे पति एक भिखारी हो गए, एक अनाथ की तरह हो गए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने पति का साथ निभाऊंगी और जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक उनके साथ ही रहूंगी। चाहे मुझे भीख मांगनी पड़ जाए, चाहे दर दर भटकना पड़ जाए, चाहे भूखों रहना पड़ जाए, मैं अब साथ निभाऊंगी। तो सीता जी को वनवास नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पति और पति का प्रेम निभाया। 3 सिद्धांत पास होते हैं। चौथा सिद्धांत पास यह होता है कि उनके एक छोटे भ्राता और थे भरत। तो वहां पर देखो वीडियो लंबा बन जाएगा, मैं मुख्य मुख्य बात बताऊंगा। ये सब बातें सुनी हुई हैं, आपका दिमाग जगाने के लिए मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, आपका दिमाग जग जाए। जो ऐसी वर्ग के लोग हैं रामायण का विरोध करते हैं, राम का विरोध करते हैं, उनके दिमाग की बत्ती जग जाए, इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। रामायण में सब जानता हूँ, लेकिन शॉर्टकट में, संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि 3 सिद्धांत मेरे पास हुए यहाँ पर। इन सिद्धांतों पर मनुष्य चलेगा, उसका जीवन धन्य हो गया। अब चौथा सिद्धांत ले लीजिए कि भरत भी छोटे भ्राता थे, लक्ष्मण से बड़े थे, भरत भी छोटे भ्राता थे। बहुत ढेर सारी बातों से क्या लेना देना, क्योंकि सबने पढ़ी है, सबने देखी है रामायण, और राम को सभी जानते हैं। भरत जी थे, उनके लिए राम की जगह अभिषेक जो होना था, राम का अभिषेक होना था, राजगद्दी का जिम्मेदार होना था राम को, उनकी जगह पर भरत को जिम्मेदार बनाया गया था। तो माता ने और पिता ने तो स्वीकृति दे दी कि भरत इस गद्दी का, इस शासन का पदाधिकारी बनेंगे। लेकिन भरत जी ने न तो वो सर्वस्व सर्व सुख पर ध्यान दिया और ना ये ध्यान दिया कि जाया गया वो जाने तो मुझे तो गद्दी मिल गई। इस पर भरत जी ने वो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल अपने धार्मिक सिद्धांत पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भ्राता राम है, तो मैं उनकी गद्दी का पदाधिकारी मैं नहीं बनूंगा। जमाना बनाता रहे, सारी जनता बनाती रहे, सब अवध के निवासी बनाते रहे, पिताजी बनाते रहे, माताजी बनाती रहे, सभी तीनों माता बनाती रहे, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। तो उन्होंने अब यहाँ पर ये देख लिए कि कितनी धार्मिक और समाज को जोड़ने वाली बात थी यहाँ पर। और एक भारतवर्ष में भारत को कहा जाता है कि सोने की चिड़िया भारत, तो इन्हीं वजहों से सोने की चिड़िया कहा गया था। कहीं सोने की चिड़िया नहीं होती हैं, नहीं सोना की बरसात होती इस भारत देश में, नहीं पंख होते हैं किसी चिड़िया के। ये उदाहरण के तौर पर कहा गया था। ऐसे कारनामे किए हमारे महापुरुष लोगों ने, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। तो इस कारणों की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। तो वहां पर भरत जी ने पहले तो वनवास से राम के जाते हुए उनका पीछा भी किया था, लेकिन राम अपने सिद्धांत को छोड़ करके मुकर गए। उन्होंने कहा मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा, भरत जी आप जाइए, आप निराश मत होइए, आप जाइए। तो भरत जी ने उस सिंहासन पर, आज का व्यक्ति तो ये कहेगा अच्छा रहा भाई वनवास चला गया, अब मैं राजगद्दी का राजभिषेक हो गया, राजगद्दी का मालिक बनूंगा। आज का व्यक्ति तो ये सोचेगा ये बेईमान व्यक्ति है आज का, ये नालायक व्यक्ति है आज का, जो भाई के कहीं चले जाने पर बहुत खुशी मनाता है कि पिता की जायदाद का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन उस समय पिता की जायदाद के मालिक भरत जी न बन करके भरत जी ने कह दिया कि मेरे बड़े भ्राता का शासन है ये, और मेरे बड़े भ्राता का ये राज्य है और राजभिषेक है, राजगद्दी है, उस पर मैं विराजमान नहीं हो सकता। मैं तो भरत जी ने क्या काम किया था कि राम जी के चरण खड़ाऊ वहां से मांग के लाए थे, राम का पीछा किया था, वहां से चरण खड़ाऊ लाए थे कि आप वापस न चल सको तो अपने चरण खड़ाऊ दे दी। जो वहां राम जी ने चरण खड़ाऊ दिए थे, वो चरण खड़ाऊ ला करके, चरण खड़ाऊ का मतलब अब तो जूता चप्पल बोलते हैं उनसे, पहले काठ के चरण खड़ाऊ होते थे, वो ला करके वो जो राम जी की गद्दी थी उनका राजभिषेक होने को था, उनके बदले भरत को दिया गया था। तो भरत जी ने कितना जो है निभाया बड़े भाई के पक्ष में छोटे भ्राता होकर के, कि उस गद्दी पर उन राम के चरण खड़ाऊ रख दिए और अपनों खुद स्वयं पहरेदार की तरह उनका पहरा दिया।
तो चौथा सिद्धांत मेरा पास यहाँ होता है। ये 4 सिद्धांत अगर मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन मस्तिष्क में यानी विराजमान हो जाए तो मनुष्य धन हो जाएगा। ये भारत, हमारा ये भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने की चिड़िया इन्हीं कारणों के जो मैं पीछे बता रहा हूँ, रामायण के तथ्यों से लेकर के, इन्हीं कारणों से। और बहुत ढेर सारे कारण थे, श्री कृष्ण जी के भी बहुत ढेर सारे कारण थे। उन सब की वजह से ये भारत सोने की चिड़िया बना। केवल आज के मनुष्य ने सोने चिड़िया नहीं, अब तो सोने की चिड़िया नहीं, वो सोने की चिड़िया वो थी, बहुमूल्य जो सोना होता है वो सोने की चिड़िया कही जाती थी। अब अगर सोने की चिड़िया कहोगे इस भारत देश को, इसमें अखंडता, जातिवाद, मैं ऊंचा तू नीचा, तू नीचा मैं ऊंचा, ये मैं रईस तू कंगाल, तू गरीब है, मैं जाजतमंद हूँ। अब कोई सोने की चिड़िया का है तो वो केवल सोने की चिड़िया, वो सोने की जो आप सोते हो, अब सिर्फ वो रह गया है कि वो एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, अब एक दूसरे का विरोध करते हैं। कोई किसी को चैन से, मनुष्य न चैन से सोता है, न चैन से जिंदगी बिताता है, न चैन से किसी को रहने देता है। अब सोने की चिड़िया हो गई, आंख झपका के सोते हैं, वो सोने की चिड़िया होता जा रहा है देश हमारा। तो मैं रामायण का जो विरोध करते हैं इसी वर्ग के, और बुद्ध कथावाचक और अम्बेडकर कथा, बाबा साहब की कथावाचक जो लोग रामायण और राम का विरोध करते हैं, उनके मैं 4 सिद्धांत बता दिए। 3 सिद्धांत पहले बता दिए, चौथा सिद्धांत ये है कि बड़े भ्राता की कितनी कदर कीमत उन भरत ने, राम ने, इन सब ने कितने बड़े जो है सोने की चिड़िया वाला पाठ खेला था। और उन्होंने कैसा जो है ऐसा सिद्धांत बनाया था कि जो आगे चल के हमारे सिद्धांत को पढ़े, हमारी किताबों को पढ़े, वो मनुष्य धन हो जाएगा। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो ऐसी वर्ग के लोग हैं, जाटव समाज के अधिकतर लोग हैं और बुद्ध कथावाचक, अम्बेडकर कथावाचक हैं, तो वो कथावाचक बने हैं, वो ध्यान में ये देखें, विरोध तो जब करना चाहिए कि कोई विरोध करने वाली चीज हो, उसका विरोध ठीक है, हमें भी पसंद आएगा। हम भी जाटव समाज से हैं, चरण सिंह भारती हैं हम इस वीडियो में, अब ये वीडियो अपलोड करेंगे, हम इस वीडियो में अपना फ़ोन नंबर भी देंगे। जिसको हमारी बात पसंद आए वो हमें कमेंट में और हमें टिप्पणी में, कहने मतलब हमें कुछ जवाब दें, और पसंद ना आए तो कोई बात नहीं है, हमें गालियाँ भी दे सकते, सब चलेगा, सब चलेगा। हम जैसे लोगों को सब चलेगा, कोई गाली देता वो भी चलेगा, और कोई हमें नमस्कार करता है वो भी चलेगा, और कोई में छावच्छी देता वो भी, सब कुछ चलेगा। हम तो हमारे करने का कर्म है वो हम कर रहे हैं, हम समझाने का काम है हमारा कि ऐसी वर्ग के लोग आप औरों को नीचा बनाने के चक्कर में जुटे पड़े हैं, और को छोटा बनाने के चक्कर में जुटे पड़े हैं। लेकिन उन्हें ये ज्ञान दर्शाना चाहूँगा कि और कोई नहीं छोटा बनेगा, और कोई नहीं नीचा बनेगा, वो स्वयं ही गड्ढे में जाएंगे। जो गड्ढा खोदता है वो स्वयं ही पहले अपने आंगन में गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे सबसे पहले, दूसरा पड़ोसी नहीं गिरेगा, सबसे पहले आप गिरोगे, पड़ोसी को मालूम पड़ जाएगा तो वो उस गड्ढे पास भी नहीं आएगा। तो 4 मैंने सिद्धांत बताए, 5 और भी सिद्धांत बहुत ढेर सारे हैं, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो बहुत ढेर सारे सिद्धांत हैं। मैं सबसे पहले मैं अपने कथावाचकों को, अपने जाटव समाज के ऐसी वर्ग में जितने भी लोग रामायण और राम के विरोध में बोलते हैं, उनको मैं दर्शाना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से अब आप अपना को जगाइए ना, अपने को उठाइए। अब आप बुद्ध कथा करते हैं, बुद्ध को मानिए, मानते रहो, बाबा साहब को मानिए, मानो, अच्छी बात है। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया था। कांग्रेसी हमारे पूजनीय महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और चंद्रशेखर आजाद हैं, और झलकारी बाई जी हैं। इन्होंने बहुत ढेर सारे अपनी हथेली पर जान लेकर के और अंग्रेजों से संघर्ष किया, तब कहीं देश आजाद कर पाया। तो उनको हम स्वागत नहीं करते, उनको सम्मान नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, बाबा साहब को प्रणाम नहीं करते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री प्रणाम नहीं करते हैं, महात्मा गांधी प्रणाम नहीं करते हैं, जिन्होंने कितना संघर्ष से देश को आज़ाद कर पाया। और बाबा साहब ने संविधान बनाने में बहुत ढेर सारी मदद की, संविधान बना के खड़ा कर दिया। जिस चीज़ के अनुसार आज भी हमारे भारत की सरकार चल रही है और चलती रहेगी। बाबा साहब को नमन है
सत सत प्रणाम है। और हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए जितने नेता जिन्होंने जितनी भी संघर्ष किया था आज़ादी की लड़ाई में, उनको सतत प्रणाम है, सब उनको नमस्कार है। और ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो डालता हूँ। मेरा चैनल आप खोज के देखिए, मेरे चैनल का नाम है चौधरी स्टूडियो जौहरी। इसमें आप चैनल खोजिए, इसमें बहुत ढेर सारे चैनल ऐसे मिले। मैं देश जोड़ने का काम करता हूँ, मैं देश तोड़ने का काम नहीं करता हूँ। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।